एक बच्चे ने कमेंट किया हाइड्रोसिल से संबंधित, उनका मैं कमेंट यहाँ पर लगा दे रहा हूँ, उसको देख लीजिए आप लोग। देखिए उसने कमेंट किया कि सर पहली बात है कि जो मेरी नसें जो है पेशाब करने वाली जो नसें होती है, ये जिसको शुक्रवाहिका नलिका हम लोग कहते हैं, ये मोटी हो गई है, मतलब हाइड्रोसिल के कारण से। उसके बाद पेशाब करते समय इनको दर्द भी होता है, ठीक है। उसके बाद समझिए कि हाइड्रोसिल जो है ना, ये बहुत इनका पुराना एक तरह का बीमारी हो गया, दर्द भी हो रहा है पेशाब करते समय, और ये दोनों जो टेस्टिस है, दोनों जो ये वृषण है, ये फूलते जा रहा है। तो इनका कहने का सीधा सा ये मतलब है कि सर बताइए कैसे ठीक करें, मतलब ये हम समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। तो चलिए पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आखिर क्यों पेशाब करते समय इनको जलन हो रही है, क्यों इनका दोनों टेस्टिस फूलते जा रहा है, और दूसरी बात है इसको ठीक करने के सबसे आसान तरीके क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए सभी देखेंगे, जो हाइड्रोसिल के पेशेंट है वो सारे बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि देखिए आजकल ये नॉर्मल से खतरनाक बीमारी लेते जा रही है। और ये देखिए इससे ये प्राण घातक तभी होता है जब ये बहुत पुराना हो जाता है बीमारी, ठीक है ना। इसका पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। देखो हाइड्रोसिल क्या होता है, हाइड्रोसिल का मतलब हाइड्रो का मतलब पानी, या सील का मतलब थैली, यानी एक थैली में पानी भर जाने हाइड्रोसिल कहलाती है। क्या होता है कि हमारा टेस्टिस है, ठीक है ना, टेस्टिस में क्या होता है कई बार चोट उट लगने की वजह से एक छोटी सी थैली मतलब टूट जाती है, जिसमें पानी जमा हो जाने के कारण से ये गोलाकार रूप ले लेती है, और यही कहलाता है हाइड्रोसिल। ये हाइड्रोसिल जो होता है ना, ये गोलाकार होता है, ये हमारे ऊपर क्या होता है चढ़ते जाता है, ऊपर मतलब ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा, जैसे जैसे ऊपर चढ़ेगा वैसे वैसे हमारे पेटों में दर्द होगा। सोचिए ये क्या करता है कि हमारे जो आपका जो ये पेनिस होता है, पेनिस के जस्ट यही वाले भाग को आई साइड में ये दोनों थैली मतलब दोनों हाइड्रोसिल जाकर इसको क्या करते हैं, छेद कर देते हैं, और छेद करने के बाद ये आपके लिए खतरनाक हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जब सोचिए हाइड्रोसिल की वजह से ये हाइड्रोसिल जो थैली में पानी भर गया रहता है, ये ऊपर नीचा अप डाउन करते रहता है, जिसके कारण से आपको जांचना पड़ता है अपने दर्द को ठीक करने के लिए, इसको जांच कर अंदर करना पड़ता है, तब जाकर आपको दर्द से राहत मिलता है। लेकिन ये समझने वाली बात है कि बहुत पुराना हो जाने के बाद ये धीरे धीरे हाइड्रोसिल का आकार बढ़ते जाता है, ये नसें भी क्या हो जाएंगी, मोटी होती चली जाएंगी, क्योंकि इसमें भी पानी भरना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए इसकी वजह से इनका प्रश्न ये था कि सर पहले बताइए पेशाब में जलन क्यों होता है। देखिए इसके पीछे का रीजन है, इस हाइड्रोसिल की वजह से यहाँ पे एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, जो हमारे स्पर्म को जो हमारे पेशाब दोनों को निकालने का काम करता है। पेशाब के थैलियां यहाँ होती है, ठीक है ना, ये भी हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड से ही जुड़ा होता है, पेनिस से ही जुड़ा होता है, और यहाँ से स्पर्म निकालता है। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड का काम होता है कि जब भी आप सेक्सुअल संबंध बनाएंगे तो उस समय स्पर्म निकालेगा तो पेशाब को रोक देगा, लेकिन जब आप पेशाब करेंगे तो स्पर्म को रोक के पेशाब को बाहर निकालेगा। ये प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, जिसको हिंदी में पुरस्थ ग्रंथि हम लोग कहते हैं। तो ये क्या होता है, हाइड्रोसिल लंबा समय तक बीमारी रह जाने के कारण से ये प्रोस्टेट ग्लैंड खराब हो जाता है, और खराब हो जाने के बाद जब आप पेशाब करते हैं तो पेशाब कुछ पेनिस से होकर बाहर निकलता है, कुछ पेशाब जो है ना इसी शुक्रवाही नलिका से होकर टेस्टिस में चला आता है, जिसके कारण से आपको पेशाब करते समय जलन महसूस होना शुरू हो जाता है। तो ये रीजन है प्रोस्टेट ग्लैंड खराब होना। और दूसरा का ये बीमारी जो है ना, हाइड्रोसिल की बीमारी लंबे समय तक रहने के कारण आपके पेनिस को, आपके लिंग को जो ना बहुत ज्यादा मात्रा में क्षति पहुंचा चुकी है। तो इसका बस एक या दो ही इलाज है। देखिए पहला इसका इलाज क्या है, कमर योगा पर आपको ध्यान देना होगा, मतलब आपको ऐसा योगा ज्यादा से ज्यादा समय तक करना है जो कमर पर जोर डाले, क्योंकि जितना कमर पर जोर डालेगा उतना क्या करेगा, जो पानी थैली के अंदर पानियां होती है ये बाहर निकलने के चांसेस होते हैं, और ठीक होने का 100% चांसेस होते हैं। तो ज्यादातर जिम ज्वाइन करिए, चाहे अपने से मेहनत करिए, और कमर वाला जितना ज्यादा हो सके योगा करिए, ठीक है ना। और इसके साथ साथ आपको डॉक्टर से सलाह भी लेनी है, और हो सकता है तो ऑपरेशन भी कराए, क्योंकि भैया नसें मोटी होने के बाद आपको अनेक समस्याएं झेलनी पड़ सकती है। अगर शुक्रवाही नलिका की जो नसें मोटी हो गई, चाहे ये जो हाइड्रोसिल जिस नस से जुड़ा है ये मोटी होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा समय आएगा कि हाइड्रोसिल फटेगा और आपको मरना पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो 100 कितना पैसा लगेगा, 50, 60, 70, 80 हजार रुपए लगेंगे। गरीब के लिए तो ये भी बड़ा होता है ना। इसलिए कोशिश करिए कि देखो जीवन से बड़ा पैसा नहीं होता है, जीवन है तो अनेकों पैसे कमाएंगे, हमें कितना पैसा कमा के आदमी फेंक देगा, ठीक है ना। तो इस हाइड्रोसिल का जो है ना क्या कर, आप डॉक्टर से सलाह कर लेकर इसका क्या करिए, ऑपरेशन कराइए, बढ़िया रहेगा, इससे आपकी जान भी बच जाएगी, और भविष्य में आप पैसे कमा को सबको मेंटेन कर सकते हैं। तो जरूरी ये बनता है बाबू कि कमर वाला योगा पर आपको ज्यादा ध्यान दीजिए, अगर इससे ठीक नहीं हो रही है, क्योंकि सोचिए नसें मोटी हो जाने के बाद आप ये सब अपने अगल बगल के डॉक्टरों से दवाई लेंगे और खाएंगे तो भैया ठीक होने वाला तो है नहीं। क्योंकि पुराना जब स्टार्ट हुआ था, जब आपको हाइड्रोसिल आना शुरू हुआ था, उस समय अगर दवाई खाते तो गला देता है, ठीक है ना। उस समय ये बीमारी होने का 100% ज्यादा चांसेस नहीं बनता और ठीक भी होता है, लेकिन ये लंबे समय तक बीमारी रहने के बाद ये भयंकर रूप ले चुका है, और उस कंडीशन में आपको ऑपरेशन कराने भी पड़ेंगे, कराने ही नहीं पड़ेंगे, कराना तो पड़ेगा ही अगर जीवन बचाना है तब। इसलिए बाबू इन सब चीजों को ध्यान रखें। और ये आपका होता है प्रोस्टेट ग्लैंड खराब होने की वजह से कैसे खराब होता है, तो आपका ये हाइड्रोसिल जो होता है ना ये अप डाउन करते रहता है, जिसके कारण से आपको प्रोस्टेट ग्लैंड खराब होता है, पेशाब में जलन होती है, नसें मोटी होना शुरू हो जाती है, और एक समय आएगा कि जो हाइड्रोसिल होती है फट जाएगी और आपको अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कमर
कमाने वाले युवा के साथ साथ आपको ऑपरेशन पर भी ध्यान देना है। जुटाकर पैसे ऑपरेशन करा लीजिए, नहीं तो आपका जीवन बेकार हो सकता है। ठीक है, देखो मेरा जो उद्देश्य था आपको सिर्फ जानकारी देना था, ये मेरे अंदर आपको ये पैदा नहीं करना था कि भैया आप मर सकते, नहीं। सिर्फ मैंने आपको सच्चाई से रूबरू कराया है कि ये बीमारी आपके लिए खतरनाक अभी हो चुकी है। इसलिए बाबू सही बच्चे ध्यान रखिए कि जब पेशाब में जलन होना शुरू, हाइड्रोसिल जब जोर लगा दे, नसें मोटी होना शुरू या तो उस समय एक ही इलाज बनता है ऑपरेशन। ठीक है ना, लंबे समय तक रह जाने के बाद। इसलिए इन सब चीज़ों पर आप लोग ध्यान दें। ठीक है, इस वीडियो को जितना हो सके सभी लोगों के पास शेयर करें। और यदि आप इनसे समेत और भी कुछ मुझसे बातें पूछना चाहते हैं या किसी अन्य टॉपिक को वीडियो बनाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर यहाँ से संपर्क कर सकता है। लेकिन ध्यान इस बात करें कि कॉल नहीं करना, ओनली व्हाट्सअप पर मैसेज करना है। जय हिंद।